नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल माइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कि एक D3 HD60 3 एम्पियर 600 वोल्ट का ब्रिज होता है, इसके द्वारा हम ब्लिंकिंग लाइट बनाएंगे जो कि डायरेक्ट AC से चलेगा। तो बताते हैं सर उसके बारे में। ये हमारा ब्रिज होता है, 4 पॉइंट होते हैं इसके। ये होता है हमारा प्लस, ये माइनस होता है, और ये दोनों होते हैं AC के। ये भी AC का और ये भी AC का। ये हमारा D3 SD60 ये हमारा ब्रिज है। तो हम इस पर प्लस वाले पर हम देते हैं कंडेंसर, ऐसे इसके माइनस वाले पर एक कंडेंसर, और इसी तरीके से AC वाले पे एक कंडेंसर और दूसरे के AC पॉइंट पर भी एक कंडेंसर। इसकी वैल्यू होती है 470 UF और 50 वोल्ट। इसके बाद एक रेजिस्टेंस, छप्पन के 1 वाट। इसी तरीके से इस पर भी एक 56 के 1 वाट, और इसी तरीके से 56 के 1 वाट। तीनों पर रेजिस्टेंस लग गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं एक डायक, जिसकी वैल्यू होती है DV3, और इसी तरीके से इस पर हम एक डायक लगाते हैं, सेम वैल्यू होती है DV3, और इस रेजिस्टेंस पर भी इस रेजिस्टेंस और कंडेंसर के जोड़ पर भी हम एक डायक लगाते हैं। सेम वैल्यू होती है तीनों की DV3, और इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस होते हैं तीनों को हम जोड़ देते हैं, तीनों के रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से, और इस पर हम दे देते हैं 220 वोल्ट AC, और इसका जो माइनस है इस पर हम देते हैं 220 वोल्ट AC। ये न्यूट्रल होगा, ये फेस होगा। और इसके बाद हम एक 12 वोल्ट की LED प्लेट लगा देते हैं। एक ले लेते हैं हर एक के कंडेंसर से एक पॉइंट, इसी तरीके से इससे एक पॉइंट जो कि इसके साथ चलेगा ऐसे, और इसी तरीके से
इससे एक पॉइंट, ये हमारा एक चैनल के लिए हो गया -12 वोल्ट, ये दूसरे के लिए +12 वोल्ट, और इसी तरीके से ये -12 वोल्ट और ये +12 वोल्ट, इसी तरीके से ये +12 वोल्ट और ये -12 वोल्ट। इन पर 3 LED की 3 प्लेटें लग जाएंगी 12 वोल्ट की, जो कि ये हमारा कंडेंसर और रेजिस्टेंस इसके लिए काम करेगा। कंडेंसर हमारा जिस वैल्यू का भी होगा, अगर हमें तेज़ करना है तो इसकी वैल्यू घटानी पड़ेगी, अगर कम करना है तो इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो ये था सर हमारा छोटा सा सर्किट कि हम एक D3 HD60 ब्रिज के द्वारा और ब्लिंकिंग लाइट कैसे बनाएं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।